क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हम जिस विषय पर डिबेट करने वाले हैं उस पर हमने कई बार सोचा, बार बार सोचा, बड़ा मंथन किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम भी इस बात को मानते हैं कि कलाकार किसी एक देश का नहीं होता, उसके लिए सरहद की सीमाएं नहीं होती। इसलिए हमने ट्विटर पर, फेसबुक पर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी और यकीन मानिए जो प्रतिक्रिया आप लोगों से मिली उसके बाद जन भावना का पूरा ख्याल रखते हुए आज हम ये डिबेट का आगाज करने जा रहे हैं। क्योंकि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि कलाकारों का सम्मान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस कीमत पर, हमारे जवानों की शहादत की कीमत पर। और इसलिए आज हम अपने डायरेक्टर्स से, बड़े प्रोड्यूसर्स से अपील करते हैं कि कृपया जन भावनाओं का ख्याल कीजिए, रोक लगाइए पाकिस्तानी कलाकारों पर। पाकिस्तान से क्रिकेट पर रोक की आवाज तो तुरंत उठने लगती है, तो फिर पाकिस्तानी कलाकारों को काम क्यों दिया जाए। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। जब हम पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात करते हैं तो अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में, अपने इंडिया में हम अलग थलग क्यों नहीं कर सकते। आज जन भावनाओं के चलते आर पार में हम ये मुद्दा उठाते हैं और सवाल पूछते हैं। उनके कलाकार यानी हमारे दुश्मन पाकिस्तान के कलाकार हमारे हीरो क्यों। आर पार आज इसी विषय पर। इसलिए ट्विटर पर, फेसबुक पर आपकी जो भी राय है जरूर रखिए। आपकी राय हमारे कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा है। ये हमारा मुल्क है, आम होता है, वहाँ तुम नहीं बनाते। हमारे मुसलमान मार दिए वहाँ पे हिंदुस्तान में। ये तस्वीरें कराची एयरपोर्ट की, जहां फैंटम और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में बना चुके देश के जाने माने निर्देशक कबीर खान के साथ हाफिज गैंग ने जमकर गुंडागर्दी की। ये भारतीय कलाकारों के स्वागत का पाकिस्तानी अंदाज है, लेकिन हम पाकिस्तानी कलाकारों को सिर आंखों पर बिठाते हैं। पाकिस्तान भले ही अनुपम खेर को वीजा ना दे, लेकिन हम पाकिस्तानी कलाकारों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्हें पैसा, इज्जत, शोहरत सब देते हैं। हालांकि ये बात वाजिब है कि कलाकारों के लिए सरहद की सीमाएं नहीं होती, लेकिन ये दरार तो खुद आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान ने डाली है। पाकिस्तान में भारतीय चैनल्स को बैन करने का फैसला हो चुका है, तो फिर हम क्यों पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में हीरो बनाते हैं। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर कुणाल कोहली ने ट्वीट किया है, वो हमारी फिल्मों को बैन करते हैं और हम उनके टैलेंट को प्रमोट करते हैं। और बात सिर्फ कलाकारों तक की नहीं है। जरा देखिए, देश को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव कबड्डी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के शामिल होने के सवाल पर क्या जवाब दे रहे हैं। कबड्डी से जुड़ा सवाल है, क्या इस बार पाकिस्तान की टीम जो है शामिल हो रही है? अगर आप हिंदुस्तानी हो तो ये प्रश्न पूछना। अच्छा सर, आप ये देश की भावनाएं हैं, तो क्या वाकई हम पाकिस्तानी कलाकारों पर कुछ ज्यादा ही दरिया दिली दिखा रहे हैं? क्या इनको बैन किया जाना चाहिए? आज आर पार में इसी सवाल पर होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। लेकिन आर पार में इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाने से पहले कुछ सवाल हम खड़े करते हैं। कलाकारों की कद्र बेहद जरूरी है, हम इसका पूरा सम्मान करते हैं, या फिर अपने जवानों की शहादत? क्या जन भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? यानी आप लोग जो चाहते हो, क्या उनका सम्मान हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स को नहीं करना चाहिए? क्या देश में पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करना चाहिए? जब हम ग्लोबली
मोदी सरकार ग्लोबली पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। भारतीय सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान करार हो जाए। तो क्या हम अपने देश में ऐसा नहीं कर सकते? क्या हमने पाक कलाकारों को ज्यादा ही तवज्जो दे दी है? क्या उसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने दे दी है? हमारे कलाकारों का अपमान तो उनके कलाकारों का सम्मान कैसे, यह बड़ी बात है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, कुमार सानू जो कि एक बड़े सिंगर है, उन्होंने अपना एक प्रोग्राम भी रद्द कर दिया है पाकिस्तान के अंदर इन्हीं जन भावनाओं के चलते। और इसी बीच जब से हमने ट्विटर पर, फेसबुक पर आपकी राय मांगी, अपार समर्थन जनमानस का मिला है और अपना फीडबैक लोग निरंतर दे रहे हैं। और आज का हैशटैग है बैन पाक आर्टिस्ट। तो आप भी ट्वीट करिए, इस पर अपनी राय दीजिए, फेसबुक पे हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आज हम आपका मुद्दा उठा रहे हैं और वो मुद्दा जो देश के लिए बेहद जरूरी है। शाहनवाज हुसैन है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, सीनियर स्पोक्सपर्सन। चरण सिंह सापरा हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और आईफा से भी जुड़े हैं, आईफा अवार्ड से भी जुड़े हैं। अभिजीत भट्टाचार्य हैं, जाने माने सिंगर, इस देश के बड़े सिंगर्स में से एक। प्रहलाद कक्कड़ हैं, एड गुरु। जनरल जीजे सिंह हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। और मेरे साथ इस डिबेट के दौर में अशोक पंडित भी एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन आज की डिबेट की शुरुआत उस गायक के साथ जिसने इस देश में कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल पैदा किया है जिसको हम कहते हैं कि प्यार का मैसेज पहुंचाया है, अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भाई, स्वागत है आपका। उरी में हमला होता है, हमारे 18 जवान शहीद हो जाते हैं और जनमानस, जनता की भावना कहती है कि पाकिस्तान से आर पार होना चाहिए। चलिए, जंग इतनी आसान नहीं है, हम सब समझते हैं, और हमारी सरकार पाकिस्तान को अलग थलग करने में जुट जाती है, लग जाती है, और ग्लोबली हमें इसका सक्सेस भी मिलता है। लेकिन सर, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, क्या आपको लगता है हम विश्व स्तर पर तो उनको अलग थलग कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के स्तर पर भी अलग थलग कर सकते हैं? तो क्यों ना किया जाए, यह बड़ा बड़ा सवाल है इस समय। अभिजीत भट्टाचार्य। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम का जो टाइटल है उस प्रोग्राम में मैं नहीं आया हूं, क्योंकि जिन कलाकारों के फोटो आप लोग दे रहे हैं, मैं पाकिस्तान के एक कलाकार को हमारे इंडियन कलाकारों के नाखून के बराबर नहीं मानता हूं। बहुत फैक्ट है, क्योंकि हमारे देश में बनारस के घाटों में, ग्वालियर की गलियों में, मुंबई के मोहम्मद अली रोड में आप लोगों को तो आइडिया नहीं है। प्रहलाद कक्कड़ साहब बैठे हैं, उनसे कभी पूछिए कि जब हम लोग घूमने जाते हैं या निकलते हैं गायकों को ढूंढने, तो ऐसे ऐसे खान साहब हमको यहां पे मिलते हैं जिनको आज तक किसी ने पहचाना नहीं। लेकिन हमारे देश में हम उन लोगों को गद्दार कहेंगे, दे आर नॉट हिपोक्रेट नॉट दे आर डिप्लोमेट। ये लोग डायरेक्टली गद्दार हैं जो पाकिस्तान के लोगों को यहां पे बुला के सर पे चढ़ाते हैं फॉर नो रीजन। मैं तो उनको अपने नाखून के बराबर नहीं मानता हूं। आज यहां सबसे बुला रहा हूं, मैं तो अपने मुंह से उनका नाम तक नहीं लूंगा, क्योंकि बचपन से जिसने लता जी और आशा जी और रफी साहब और बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब को सुना है, हमारे लिए लोग बहुत तुच्छ लोग हैं। और प्लीज आप इस चैनल पे ऐसे लोगों का नाम भी मत लीजिए जिनसे हमको तकलीफ होती है इनका नाम सुन के। ये वही लोग हैं जहां के लोग सिर्फ आतंकवाद नहीं, मिलिट्री भी वहां पे टेररिस्ट है। वहां पे टेररिस्ट और मिलिट्री अलग नहीं है, सेम है। या तो कभी वो टेररिस्ट बन के आते हैं, कभी मिलिट्री बन के आते हैं, कभी मुंबई में आके कॉफी शॉप में आके लोगों को मार के जाते हैं, और नेक्स्ट गाना उनके गाने पे हम लोग जाके डिस्को में डांस करते हैं। ये कहां का वो है? और मेरे मुंह से कभी नाम भी नहीं सुनेंगे, मेरे मुंह से डेंगू आर्टिस्ट निकलेगा लेकिन किसी खान साहब का नाम नहीं निकलेगा। लेकिन ये मेरी शान के खिलाफ है, और मैं ऐसे प्रोग्राम में आना भी नहीं चाहता हूं जहां पे इन लोगों की चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये जो आप दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े-बड़े लोग अभिजीत भट्टाचार्य, पैनल जो में बैठे आपकी हैं, भावना है, जो आपकी भावना है, वो इस देश की भावना है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है। और उन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स पर आज हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप देश प्रेमी हो, अगर आप इस भारत के वासी हो, तो क्यों ना ऐसे पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करा जाए और आप इनको कृपया करके अपनी फिल्मों में
ना लें। मेरे साथ प्रहलाद कक्कड़ भी हैं। प्रहलाद कक्कड़, बड़ा विरोध आया पहले कुमार सानू का और उसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य भी कह रहे हैं कि क्यों ना वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो कि इनको लेते हैं अपनी फिल्मों के अंदर, उनको बैन करना चाहिए। अगर हमारे मुल्क के अंदर हमला हो रहा है, हमारे आम नागरिकों को मारा जा रहा है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो क्यों ना ये बैन हो। प्रहलाद कक्कड़, हम खुले ख्यालात के हैं लेकिन इतने भी खुले ख्यालात के नहीं। देखिए हमारे जो नहीं, आइए आप देखिए, जो आम आदमी हिंदुस्तान का है और जो आम आदमी पाकिस्तान का है, ना सरकार, ना मिलिट्री, ना आतंकवादी, जो आम आदमी एक दूसरे के साथ हैं, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। हम वही भाषा बोलते हैं, हम वही खाना खाते हैं और एक जमीन पे एक लकीर है। और ये जो भड़काना है ये मीडिया का है और सब कुछ है। जो आम आदमी पर देश आम का आदमी होता मरता है है, प्रहलाद कक्कड़ उसको साहब। दूसरे देश से आम आदमी से तो कुछ मरता है। फर्क नहीं 26/11 में कौन मरा था? आम आदमी तो मरा था सर। नहीं, 26/11 में ये जो आप कौन कह मरा रहे था? आम आदमी मरा था हैं, ना। तो इसकी जरूरत क्या है? अगर इस देश के वासी जो हैं, अगर इस देश के वासी जो हैं वो उनको देखना चाहते हैं तो अपना आप ही बैन कर देंगे। कोई बैन करने की जरूरत किसी को नहीं है। कोई किसी को जबरदस्ती कोई नहीं दिखाता। अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म के लिए देख रहे हैं और आप मर्जी से देख रहे हैं, अभिजीत जी टिकट कुछ खरीद के ऐड देख करना रहे चाह हैं, अभिजीत तो बैन भट्टाचार्य करने वोट की सुनिए। कोई जरूरत नहीं है। अगर इफ द फीलिंग इन दिस कंट्री इज दैट हर पाकिस्तानी इस कंट्री का दुश्मन है, अगर ये फीलिंग है और ज्यादा जनता में यही फीलिंग है, वो नहीं देखेंगे। तो मैच क्यों बैन होते हैं फिर? उनको मैच बैन को हम करने की बंद कर जरूरत देते ही हैं, क्या है? वो फिल्में नहीं लेकिन देखेंगे, हम उनके एक्टर्स प्रोग्राम को बंद नहीं नहीं देखेंगे, करेंगे। उनके गाने अभिजीत नहीं भट्टाचार्य सुनेंगे। रिप्लाई। दिस इज डेमोक्रेसी। ये हम पाकिस्तान हमारे लिए आईना नहीं है। आप प्रहलाद जी, आप हिंदुस्तान, प्रहलाद जी, आप पाकिस्तानी फिल्में देखिए ना, बहुत मैच्योर लोग हैं। पाकिस्तानी तो हमारी जो इच्छा है और मर्जी है वो आम जनता की चलती है। हम सरकार क्यों की मना, इतनी नहीं चलती और मिलिट्री की इतनी नहीं चलती जैसे उनकी चलती है। आप एक मिनट, एक मिनट प्रहलाद जी, आप, हाँ जी, आपके इंडस्ट्री में जब 10 आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी फिल्में देख सकते हैं लेकिन पाकिस्तानी लोगों को हमारे यहां पे क्यों काम देंगे? आप लोग क्यों देंगे? देयर इज एनी रीजन? आप जैसे मेकर नहीं है क्या? मर्जी से आप देखते अपने को हैं। कम समझ से दूसरों से क्या क्या पाकिस्तान से डायरेक्टर बुला के काम करवाएंगे? टिकट खरीद के कोई कुछ हम देखते हैं। आज लेकिन यही आपकी ही जैसे लोग हैं, जो नेट जो 1% लोग भी ऐसे नहीं है। आपके अंदर आक्रोश नहीं है, थिएटर में आप बैन आपके अंदर आक्रोश नहीं है इस चीज का। ये जो फीलिंग है, अगर ये फीलिंग आपकी असलियत है और हर हिंदुस्तानी उसको ये यहाँ पे आर्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही व्यवसाय की बात। उसका दुश्मन है तो कोई नहीं। प्रहलाद जी, ये धंधा है, ये धंधा करने इधर आते हैं, आर्ट करने नहीं आते। जो इंडस्ट्री है ये पैसे पे चलती है। अगर कोई इनको ये धंधा है, ये धंधा करने हमारे इधर आ रहे। आर्ट में कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है। यू आर गिविंग देम प्लेटफॉर्म, यू आर गिविंग देम प्लेटफॉर्म। माफ कीजिएगा, मैं पाकिस्तान में गया हूं, मैं पाकिस्तान में मैं क्या हूं 3 बार, मुझे गाने नहीं दिए गया बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू सिंग देयर। और वहां का एक वेटर इन आर्टिस्ट को पानी तक नहीं पूछता है। उनकी कोई औकात नहीं है। कबीर खान के साथ एयरपोर्ट पर क्या हुआ था? भूल रहे हैं हम। कबीर खान के साथ क्या हुआ था? वो डायरेक्टर जिन्होंने बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म बनाई है, उनके साथ क्या हुआ था? तक नहीं मानता है। हम सम्मान करते रहे और वो अपमान करते रहे। हम लोग आइसोलेट करिए, आप उनको प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हो? पूरे देश को आप कैसे एक रंग से पेंट कर सकते हैं? क्योंकि उनकी सरकार कह रही है। नहीं, यू आर गिविंग देम वर्क। आप उनको सुन नहीं रहे हो, आप उनके गाने नहीं सुन रहे हो, आप उनको प्रोफेशनली आप इन्वॉल्व कर रहे हो, आप उनको पैसा दे रहे हो, आप उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हो। राइट थिंग, ओके, राइट थिंग, जॉब। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्क, आर्ट एंड जॉब। मेरे साथ बाकी भी लोग हैं, मेरे साथ सापरा साहब भी हैं, मेरे साथ शाहनवाज हुसैन भी हैं। अगर हिंदुस्तानी जनता उनकी ऑडियंस नहीं होती और उनके गाने नहीं सुनती
और पैसा उनको तो मैं चेहरे कमाऊंगा। पर्दे पे नहीं नहीं देखते प्रहलाद और कक्कड़ पैसा प्रहलाद देके कक्कड़ नहीं मैं देखते। आपको कुछ फैक्ट बताता हूं प्रहलाद कक्कड़ हियर मी आउट नाउ प्रहलाद कक्कड़ आपको सुनना पड़ेगा सुनिए प्रहलाद कक्कड़ जी निवेदन मेरा गुजारिश मेरी सुनिए मिस्टर कक्कड़ और उसको बोल रहे तुम उनको देखो 25 साल पहले और आज अभिजीत भट्टाचार्य हियर मी आउट नाउ पीपल डू व्हाट दे वांट। आज से 25 साल They पहले only listen to और who they आज के want. सिनेरियो में बहुत डिफरेंट है। ना तो आपको सुनेंगे ना किसी और ओके, सरकार प्रहलाद को सुनेंगे। कक्कड़, प्रहलाद अगर वो कक्कड़, आपको प्रहलाद चाहते हैं, कक्कड़। तो वो सुनेंगे आपको। नहीं अगर उनके नहीं चाहते कलाकार तो नहीं हमारे सुनेंगे। हीरो क्यों है मैं आपको बताता हूं सर प्रहलाद जी देखिए ये ठीक तरीका ठीक नहीं है हमें डिबेट में सुननी भी पड़ेगी बात। चढ़ा के आप हीरो उनको किसका खिला है? रहे हो, मुझे ऑडियो फेड आउट करना पड़ेगा। खरीदते रहे हो। आप भी महेश- सोचते हैं कि महेश हाँ, भट्ट जैसा हमारे हीरो हैं। दलाल ओके महेश शाहनवाज भट्ट हुसैन नंबर 1 दलाल शाहनवाज महेश हुसैन भट्ट। ना ओके ऑडियो फेड आउट इस शाहनवाज चीज को हुसैन करते हैं यहाँ पे। मैं शाहनवाज हुसैन एक चीज रमेश, कोट करना चाहता हूं please, एक फैक्ट please कोट do करना not- चाहता हूं please do ऑडियो not फेड use आउट this कर ले हम language on अब television पाकिस्तान के जाने because माने you are एक्टर्स only मोहम्मद making राणा idiot of yourself. शान धंधा है ये पाकिस्तान शाहिद के साथ और प्यार नहीं है, डायरेक्टर धंधा है यहाँ सईद पे। नूर असलम दार अल्ताफ हुसैन मसूद भट्ट परवेज राणा मैं इसलिए इनके नाम ले रहा हूं इसके साथ ही प्रोड्यूसर्स जानी मलिक चौधरी कामरान इन सब ने तो मिलकर भारतीय फिल्मों और कलाकारों के खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ रखी है पाकिस्तान के अंदर। हमारे फेमस डायरेक्टर जिन्होंने बजरंगी भाईजान टाइगर जैसी मूवियां डायरेक्ट करी हैं उनको उनके साथ गुंडाई होती है पाकिस्तान के अंदर वो तो अपमान करते हैं और हम सम्मान का चोला पहनकर बैठे रहे। कला और आर्ट और आर्टिस्ट सरहद के मुरीद नहीं होते ये बात हम समझते हैं लेकिन जब देश पे बनाए जब देश के वीर जवान शहीद हो तब यह सवाल खड़ा होना लाजमी है और यह जनमानस की आवाज है। शाहनवाज हुसैन मेरा सीधा सवाल आप किस तरफ हैं बोलिए आज। देखिए हम तो देश की तरफ हैं देश की तरफ थे देश की तरफ रहेंगे। सवाल ये है कि प्रहलाद जी का दिल बड़ा है लेकिन पाकिस्तानियों का दिल बहुत छोटा है। हम लोग पाकिस्तानियों को अपने फिल्मों में बुलाना फिल्मों में गाना उनसे गवाना और कई बार बड़ी बड़ी शादियों में उनको बुलाना एक स्टेटस हो गया है। लेकिन ये सही है कि अगर कल्चर यहाँ जो यहाँ पर अभिजीत बात कह रहे हैं उनका दर्द भी जानिए। वो कह रहे हैं हम तो उनको फूलों की माला पहनाते हैं उनको सुनते हैं और हमारे कलाकार अगर पाकिस्तान जाते हैं तो उनके हमारे कलाकार क्या हमारे टीवी रिपोर्टर को भी पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल देता है तो उनकी नफरत है और हम मोहब्बत दिखा रहे हैं। हमारा कोई चैनल नहीं दिखाया मैं जा ये रहा कहता फिलहाल वहां हूं पर। कि भारत एक ऐसा मैं यही कह रहा हूं कि आज जैसे हमारे यहाँ जब नवाज शरीफ साहब आज बोलेंगे वहाँ यूएन में उसके बाद भी डिबेट है कहीं मुझे भी जाना एक डिबेट में तब हमारे चैनल पे दिखाया जाएगा और जब सुषमा स्वराज करारा जवाब उनको देंगी शाहनवाज साहब तो पाकिस्तान में ब्लैकआउट मैं आपसे होगा। एक बात कहना चाहूंगा अभिजीत आपसे कुछ कहना चाहते हैं शाहनवाज मैं बात पूरी नहीं हुई। शाहनवाज जी अभिजीत भट्टाचार्य आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य 30 सेकंड एक एनालिसिस के लिए प्रहलाद जी और शाहनवाज जी मैं आपसे कहना चाहूंगा जी प्रहलाद साहब अगर आप आज से जब आप मुंबई आए मैंने थे तो बात मुंबई पूरी आने नहीं के की पहले अभी। अगर आप किसी गांव में या छोटे से शहर में थे आपका सपना क्या था मुंबई सुनिए आपका सपना क्या था कि मुंबई में आके मैं था एक बड़ा आदमी बनूं मैं देहरादून सेम का हूं। सपना मैं छोटे पाकिस्तानियों से का गांव है का हूं। क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है ना तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो उनके पास इंटरटेनमेंट है ना तो उनके पास फिल्म इंडस्ट्री है। वो लोग सिर्फ यही सपना देखते हैं कि मुंबई में आएंगे। क्या कोई मुंबई का कोई कलाकार सपना देख सकता है कि पाकिस्तान जाएंगे क्या करेंगे जाके वहां पे? हमने कोई उनको सपना स्टार देख सकता है बनाया वहां जाके शाहरुख खान हमारे बनेंगे? लोग हैं। कोई सपना देख उनके सकता है कि लोग वहां नहीं जाके हैं। हम इत्तेफाक है किशोर कि कुमार उनकी बनेंगे? नहीं हो nationality सकता पाकिस्तानी नहीं हो है। सकता। तो इसका ये मतलब वन क्या वे हुआ? ट्रैफिक है। उनको आप सजा उनको दी यहाँ पे जाए। बड़ी लाजमी बात बोली उनको ओके breeding शाहनवाज ground हुसैन दे रहे वांट्स हो। टू कंप्लीट हिमसेल्फ शाहनवाज हुसैन अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं शाहनवाज हुसैन 30 सेकंड्स कंप्लीट योरसेल्फ शाहनवाज जी पाकिस्तान कैनॉट बी अ मिरर फॉर अस।
वो आईना थोड़ी बन सकते सर आईना नहीं है, लेकिन जवाब तो देना होगा। या बैठे रहे चुपचाप, चाहे वो कुछ भी करें, या बैठे रहे चुपचाप, होने दे जो कुछ हो रहा है। हम अपनी सरकार से तो उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत कुछ करे, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। यही करूंगा, ये तरीका ठीक नहीं। शाहनवाज साहब से क्वेश्चन, प्रहलाद जी आप पाकिस्तान टीवी के रिपोर्टर हैं, आप चुप रहिए, अभी बहुत हो गया। आप पाकिस्तानी लोगों की तरफ से वकालत कर रहे हैं, ये आप एड गुरु, आप वहां के जाके पिक्चर बनाइए, वहां जाके समझाइए। ये इंडियन चैनल है, आप पाकिस्तान चैनल की तरफ से बात मत कीजिए। दोनों देश के ये आपका इंप्रेशन बहुत गलत पड़ रहा है हमको। शाहनवाज साहब, आज आपके गवर्नमेंट के पहले इतने सालों से इनको वन वे वीजा देते गए और ये एनी टाइम दे कैन कम टू इंडिया। इनके पास इतना बढ़िया पावरफुल वीजा रहता है कि हमेशा ये लोग इंडिया में बैठे रहते हैं। अरे आप बैठे रहिए, आप प्लीज, आपको काम मिलेगा पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान में बहुत काम मिलेगा, ऐड मिलेगा वहां पे ऐड मिलेगा, चॉकलेट बनाइएगा उधर। बिल्कुल नहीं मिलेगा। शाहनवाज साहब, ये वीजा क्यों देते हैं आप? अभी आपकी सरकार आई है, आप इनको वन वे क्यों नहीं सिर्फ देते? इनको आप लोग इतना वीजा क्यों देते हैं? नहीं है इसकी ये आपकी मिनिस्ट्री इनको इतना सर पे चढ़ा के ऐसा वीजा देते हैं कि सालों साल यहीं पे रहते हैं। जी शाहनवाज हुसैन, आपका स्टैंड क्या है? ओके, आप अपनी बात को आज तक वीजा नहीं देते, अनुपम खेर को वीजा नहीं देते, जबकि हम काम करने नहीं जा रहे, हम सिर्फ घूमने जाते तो वीजा नहीं देते। शाहनवाज इनको आप लोग वीजा क्यों देते हैं? अभिजीत जी आपने अपनी बात रखी। ओके शाहनवाज हुसैन, इमोशंस है, बाहर आ रहे हैं, देश के इमोशंस हैं, क्योंकि जो प्रहलाद का कर निवेदन है आपका। हो गए हैं डिबेट को, वीजा नहीं देते, ये अमित जी वीजा नहीं देते। अमित जी, ये डिबेट प्रहलाद कक्कड़ जी अभिजीत जी के बीच में आप करा रहे हैं। हम इसमें एक सीरियस बात कहना चाहते हैं। शाहनवाज जी आप मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी और मैंने बोलिए, कांग्रेस भी वेट कर रही है। जी, तो कृपया मेरी बात पूरी होने दें। जी नहीं, कांग्रेस वेट करे न करे, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। सवाल ये है कि मैं ये कह रहा था, प्रहलाद जी बड़ा दिल दिखा रहे हैं। पाकिस्तान प्रहलाद जी की तरह बड़े दिल का नहीं है, वो बहुत छोटे दिल का देश है। सऊदी अरब, अमेरिका और चीन के भीख पर जीने वाला मुल्क है। वहाँ के लोग खैरात और ज़कात पर जीते हैं और पूरी दुनिया में जाकर आतंकवाद की बीज बोते हैं। पाकिस्तान की पहचान कला से नहीं है, पाकिस्तान का जो आर्ट है वो टेररिज्म है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान, भले हिंदुस्तान में उनके कलाकारों की बात करें, मैं फिल्में कम देखता हूं, लेकिन मैंने किसी पाकिस्तानी गायक का एक आध का नाम ज़रूर सुना है। मैं कह दूं हैपोक्रेट बन के कि नहीं, मैंने सुना ही नहीं। वो पहले एक दो कलाकार का नाम सुना है, लेकिन अभी जो नए नए आ रहे हैं उनका मैंने ज़्यादा सुना नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि अभी तो धमाके की गूंज सुनता हूं। हमारे आर्मी को आकर जो मारते हैं वो म्यूजिक ज़्यादा सुनाई दे रहा है। कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान बाजा बजा रहा है जिस तरह का आतंकवाद का, उसको जवाब देने की तैयारी देश की तरफ से है। मैं एक सवाल, अमित जी आपने बड़ा विषय उठाया है, इसलिए इसको डिबेट को उसी लेवल पे रखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान में पैसा कमाने वाले किसी कलाकार पाकिस्तानी का बयान हमारे सैनिकों के मरने के ऊपर आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या उन्होंने इसकी मजम्मत की? जी। क्या उन्होंने कोई मार्च निकाला? क्या हमारा पैसा जिस पर भारत का अशोक स्तंभ लगा है उसको तो बहुत प्यार करते हो, जेब में रखते हो, लेकिन भारत से मोहब्बत नहीं है। That's the point. ये लोग जो कलाकार हैं, That's the point. दुनिया You हो nailed it सकती right, है, शाहनवाज हुसैन। ओके, शाहनवाज हुसैन ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्या इन पाकिस्तानी एक्टर्स ने, क्या हमारे वीर जवानों के लिए कोई मार्च निकाला? मैं सापरा साहब आपके पास आता हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, आईफा से भी जुड़े हुए हैं। व्हाट इज योर टेक? कांग्रेस पार्टी का टेक क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारे उन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को इन पाकिस्तानी एक्टर्स का, सिंगर्स का, डायरेक्टर्स का बड़ा बॉयकॉट करना चाहिए? और ये समय की डिमांड है, ये जनमानस की डिमांड है। सापरा साहब, आपने ठीक कहा कि जनमानस की डिमांड। आज का अगर पब्लिक का सेंटीमेंट देखा जाए, मौजूदा स्थिति जहां पर हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं, उनकी चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है,
और पिछले 2 साल से जिस तरह से पाकिस्तान लगातार, वो चाहे पठानकोट है, चाहे गुरदासपुर है, चाहे उधमपुर है, चाहे कुपरवा है, जो कुछ भी है, पाकिस्तान की जो हरकतें देख करके हम आज यही कहना चाहेंगे कि जनता भी ये चाहती है कि सरकार कोई ना कोई एग्रेसिव स्टैंड ले, कोई ना कोई एग्रेसिव पॉलिसी बनाए, कोई ना कोई एग्रेसिव एक्शन लेने का समय आ चुका है। और सरकार अगर तय करती है कि इन पाकिस्तानी आर्टिस्टों को हिंदुस्तान में बैन करना चाहिए तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ये निर्णय सरकार ने करना नहीं, है। ये हम सरकार पे न डालें सिर्फ। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, ये निर्णय सरकार थोप नहीं सकती। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को कॉल लेनी पड़ेगी। वो डायरेक्टर्स, वो प्रोड्यूसर्स जो इनको फिल्मों में लेते हैं, उनको ये कॉल लेनी पड़ेगी। मैं यही कह रहा हूं, प्रोड्यूसर ने कॉल लेनी चाहिए, सरकार ने भी कॉल लेनी चाहिए, क्योंकि वीजा जो है वो सरकार देती है जी। आज अदनान सामी को आपने हिंदुस्तान में परमानेंट रेजिडेंट बनाया है, यही किरण रिजिजू ने उनके साथ में फोटो खिंचाई है। बात, तो मैं ब्रेक लेता हूं। दोहरा बिल्कुल वाजिब बात आप कह रहे हैं। और ब्रेक के बाद शाहनवाज हुसैन के साथ होंगे तीखे सवाल, अशोक पंडित भी हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। लेकिन आर पार जारी है। आज का विषय मूवमेंट है, जनमानस की आवाज है, जिसको हम आपके लिए उठा रहे हैं। और फेसबुक पर लगातार लोग अपनी राय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए ऐसे एक्टर्स को, ऐसे सिंगर्स को। IBN 7 की इस मुहिम के साथ हम जुड़ रहे हैं, आर पार के साथ हम जुड़ रहे हैं। यही लगातार फीडबैक आ रहा है। आप देखते रहिए आर पार। हमारे दुश्मन मुल्क के हीरो हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? देश की सबसे बड़ी बहस यही है कि उनके कलाकार हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान हमारे दुश्मन के कलाकार हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं। और इस पैनल में शाहनवाज हुसैन, चरण सिंह सापरा, प्रहलाद कक्कड़, जीजे सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अशोक पंडित भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं सीधा जीजे सिंह आपके पास आता हूं। आप सैनिक हैं, आपके विचार क्या है इस विषय पर? देखिए साहब, सबसे पहले हमारे जितने तमाम लोग म्यूजिक, जब फिल्म इंडस्ट्री या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, वो तमाम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के अंदर, फिल्म सिटीज जो हैं मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली और ये मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर, उनको एक चीज समझनी चाहिए कि जो शांति के माहौल के अंदर, जो वो खुशी के माहौल के अंदर जब वो शूटिंग करते हैं, तो वो माहौल शांति का, उसका सोर्स सबसे पहले कौन है? वो जवान है, वो सूरमा है, वो हमारा सिपाही है, जो सबसे पहले बॉर्डर को सुरक्षा देता है, जो सुरक्षा करता है। बाकी की जो सिक्योरिटी होती है पुलिस की, या अपने जिसे कहते हैं पर्सनल सिक्योरिटी, वो बाद में आती है। सबसे पहले वो आदमी जो अपनी बंदूक लेके सरहद के ऊपर खड़ा हुआ है, अपनी जान देने के लिए तैयार है अगर वहां से दुश्मन आता है। और एक चीज याद रखिए, दूसरी साइड से, बॉर्डर से, वो हमेशा दांव पे रहते हैं कि कभी भी कोई हमें चांस मिले हम हिंदुस्तान के अंदर घुस जाएं और दिल्ली में आके बैठ जाएं। जवाब इस बात का ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। जीजे सिंह साहब, आपने अपनी बात रखी। जीजे सिंह साहब, आपने अपनी बात रखी। जवाब प्रहलाद कक्कड़ से जवाब, प्रहलाद कक्कड़ से जवाब, प्रहलाद कक्कड़ 30 सेकंड में जवाब। प्रहलाद कक्कड़ 30 सेकंड फॉर यू, जवाब। मैं एक आर्मी ऑफिसर का लड़का हूं। आई हैव ग्रोन अप इन द आर्मी। मुझे आर्मी का बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत महान हूं मैं। तो फिर आप उन पाकिस्तानी कलाकारों के साथ क्यों खड़े हैं? मगर साहब, आपको आदमी जो हथियार ना उठाए और जो इनोसेंट हो, अगर उसको इस देश में, अगर हमें नफरत है किसी से, आर्टिस्ट से, सर नफरत की बात नहीं है, कला का सम्मान सबको है, आर्टिस्ट सबके चाहिए, लेकिन वो हमारे निहत्थे लोगों को मारते रहे, वो हमारे सैनिकों को मारते रहे और हम बेचारे बन जाए। सुनेंगे इनको, हम देखेंगे नहीं। You think that we are not mature? नहीं, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? टुनाइट पर आप ये बात कहिए। Pay attention to what I'm saying. आपको दखल देके मैं प्रहलाद से बात करना चाहता हूँ जरूरत नहीं है कि उसको ये नहीं भूलना चाहिए, वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन देश के उनके हीरो, उनके आर्टिस्ट, उनके सिंगर जब हमारे देश के अंदर आते हैं तो वो एक असंख्य देश से
होकर एक शांति भरे देश के अंदर आते हैं जहां जीरो टेररिज्म है। जवाब प्रहलाद का 30 सेकंड प्रहलाद का कट। जी जय सिंह आपने अपनी बात रखी, प्रहलाद का 30 सेकंड। अपना धंधा करते हैं, कमाई करते हैं और उनका स्टेटस वही हो जाता है जो हमारे जहां उनकी पहचान होती है जब हॉलीवुड में जाता है तो ये आप मत समझिए कि वो दुश्मन देश के हैं, वो हमारे ही हैं, वो हमारे देश के हैं क्योंकि हमने उनको बनाया। वाह वाह तो प्रहलाद जी, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान में हाफिज सईद हमारा है, दाऊद हमारा है। कैसी बातें कर रहे हैं प्रहलाद कक्कड़ आप? आई डोंट एंडोर्स इट ऑन माय चैनल द वे यू आर टॉकिंग प्रहलाद जी। प्रहलाद कक्कड़ आई रिस्पेक्ट यू। आप क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान हमारा मुल्क है। नॉट एट ऑल। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। व्हेन इस देश के जो जनता है अगर वो नहीं देखना चाहते दुश्मन दुश्मन देश के, अरे सर हम हर चीज जनता पर सरकार पर छोड़ देते हैं। हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। जबरदस्ती नहीं, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। जबरदस्ती करते हैं। हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। हम उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मैसेज नहीं देना चाहेंगे। जी मैं शाहनवाज हुसैन का रुख करता हूं। ब्रेक के पहले सापरा साहब ने कुछ सवाल खड़ा करे थे। प्रहलाद कक्कड़ यू लूजिंग आउट। आप एक्सपोज हो रहे हैं लगातार। यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टुनाइट। आप एक्सपोज हो रहे हैं लगातार। वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, देश की प्रॉब्लम है। आप देश की प्रॉब्लम को अगर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम समझेंगे तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं यही आपको कहना चाहता हूं। देश की प्रॉब्लम पाकिस्तान सरकार से है और पाकिस्तान मिलिट्री से है, पाकिस्तान के आम जनता से नहीं है। तो ठीक है फिर उनके तमाम लोगों को आप अपने घर बिठाइए, मिठाई खिलाइए और वो हमारे जवानों को शहीद करते रहे। आपको बताना चाहता हूं नहीं क्यों, मैं भी एक वो मेरा चॉइस है। का बेटा हूं। आप मुझे ऑफिसर हूं, जबरदस्ती मेरी नहीं करवा सारी सकते। जिंदगी वो बंबई मेरा के चॉइस अंदर निकली है। जो मैं नहीं एग्री करता, मैं तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री, अगर मैं सोचता तुम्हारी हूं कि म्यूजिक ये इंडस्ट्री, तुम्हारी फैशन इंडस्ट्री को अच्छी तरह समझता हूं। अगर ये मगर आज तक दुश्मन है मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत आर्मी ऑफिसर्स के बेटे हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, मगर किसी की सोच आपकी सोच के साथ मिलाप नहीं खाती। एक बच्चे को मालूम है कौन एक बात समझिए, आज हम फौजी मैगजीन निकलती है जहां पे फौजी किड्स का नाम आता है। सैकड़े फौजी ऑफिसर्स के बेटे बेटियां काम कर रही हैं आजकल फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, म्यूजिक इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री लीजिए। किसी की सोच आपके सोच के साथ नहीं मिलती। जरूर आप एक बड़ी अजीब और गरीब बात कर रहे हैं। आपको आर्मी का कोई ख्याल समझ नहीं है, इसलिए क्योंकि आप की बात से पता लगता है कि आप आर्मी में बड़े तो हुए हैं, मगर उसकी समझ नहीं है कि एक फौजी जवान को कितनी मुश्किल होती है जब वो मैं रुक करता हूं शाहनवाज हुसैन के ऊपर आपका देश। जी जय सिंह, मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूं। जी जय सिंह, जनरल जी जय सिंह, मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूं। शाहनवाज हुसैन, चरण सिंह सापरा साहब ने जो आईफा से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, ब्रेक से पहले एक बड़ा सवाल खड़ा करा था। सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए और साथ ही साथ अदनान सामी को जो सिटीजनशिप पे लिया उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा करा था। आपका जवाब? सरकार की इसमें दखल ही नहीं। आपका जवाब शाहनवाज हुसैन? नहीं, देखिए इसमें कांग्रेस बीजेपी लाने का सवाल नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता पिछले दिनों जब भी आ रहे हैं तो वो ऐसा बता रहे हैं कि 2 साल पहले ज़्यादा हमले हो रहे हैं और 2 साल पहले कांग्रेस के राज में सब कुछ ठीक ही था। 26/11 भी बीजेपी के राज में हो गया, उसको बीजेपी कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। वो ठीक नहीं कर रहे हैं, देश इनको देख रहा है। पर ये तो अदनान सामी पे सवाल पूछा लोगों की शहादत हुई है उस पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। 2 साल जो सवाल पूछा नहीं, उसका 2 जवाब साल दीजिए। हर बात 2 साल के इन्होंने ये भी कहा और ये कहिए कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान के जो कलाकार हैं उनको वीजा देंगे या नहीं देंगे, या जिनको वीजा दिया हुआ बना दिया। ये पहली बार मैं इनसे डिबेट में इनको मैं मिला हूँ। अरे भाई जी बोल रहे थे, बातें बोल रहे हैं वाला काम क्यों कर रहे हैं? आपको मौका मिलेगा, 40 सेकंड बना दिया, फिर 40 सेकंड आपके, 40 सेकंड चुप रहेंगे तब सुनेंगे कि सापरा जी। अरे क्या 40 सेकंड रिक्वेस्ट है मेरी। ये बीच में बोलते हैं तो बीच में टपकेंगे तो कैसे जवाब देंगे? शाहनवाज हुसैन बोलिए। जब ये बोल रहे थे तो मैंने बोला था क्या देंगे तो हम इनको बताइए ना, डिबेट के कुछ नियम होते हैं। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मेरा निवेदन है आप दोनों में जवाब आपके राहुल गांधी को दे देंगे। आप क्या चीज है? बोलिए। जवाब तो रोज देते हैं आप टाइम पास मत करिए। अरे आप पहले चुप रहेंगे तब बोलेंगे कि बीच बीच में बोलेंगे?
चरण सिंह सापरा, मेरा निवेदन है, कांग्रेस के टाइम पास प्रवक्ता हैं जो आप आए हैं यहाँ। ओके शाहनवाज इनको हुसैन, बोलिए। देखिए अमित जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मैं एंकर IBN 7 के अमित देवगुन का जवाब दूं या कांग्रेस का भी जवाब दे रहा था मैं। इन्होंने जो बोला, आप मुझे अगर ये टोकेंगे तो फिर कहाँ डिबेट होगी। ओके बोलिए बोलिए शाहनवाज। अब बोलिए तो मैं बोलूं अमित जी। शाहनवाज आपकी जी, इजाजत आप हो अपनी तो। बात कंप्लीट करिए। आप लोग जी, मैं कह रहा था कि इन्होंने ऐसा बता दिया कि 2 साल से हमले बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा। पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है। दूसरा, ऐसा बता रहे हैं कि अदनान सामी हमारे ही राज में आए हैं। कांग्रेस के राज में बॉर्डर पे खड़े हुए थे और कांग्रेस ने उनको रोका हुआ था। हमारे राज में वो कलाकार यहाँ पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है। पर पहले तो सिटीजनशिप ये तो आप ही के राज में गलत मिली। बयानी यहाँ टेलीविजन पे न करें। अदनान सामी हो और पहले जी नहीं, सिटीजनशिप नहीं कहा, परमानेंट रेसिडेंसी की बात है। जहाँ तक सवाल है, मैंने आपको एक बेसिक सवाल उठाया है कि पाकिस्तान के जो कलाकार यहाँ आए हैं वो हिंदुस्तान से मोहब्बत के नाते नहीं आए, वो पैसे के लिए आए। उन्होंने इसकी कोई आलोचना नहीं की। देश इस पर राय बनाना चाहिए। जे सिंह की राय की भी इज्जत होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान, किसी मुल्क से जो रिश्ते होते हैं वो बायलैटरल होते हैं। अगर आप किसी मुल्क के एयरलाइन पर 5 बार अपना जहाज उतारेंगे तो वो भी आपको 5 लैंडिंग राइट देगा। तो क्या जितने कलाकार हमारे आ रहे हैं, क्या एक भी कलाकार हमारा पाकिस्तान में टिक क्या सकता है? जाके नहीं टिक करेंगे सकता। शाहनवाज? कबीर खान गए, आपने पाकिस्तान पहले देखा जाके है, करेंगे उनके क्या? साथ बेइज्जती उधर हुई। है क्या? उधर है क्या पाकिस्तान के अंदर? इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान के जो कलाकार की हम बिना बात की इज्जत कर रहे हैं, उनको सबसे पहले कहना चाहिए कि आपने आलोचना क्यों नहीं की। आप हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा लिया, आज हमारे लोगों के खून बहे जा रहे हैं और हम इनको महिमा मंडित कर रहे हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। कोई सिटीजनशिप नहीं दिया, गलत बात है ये। नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिटीजनशिप नहीं दिया। जिसने भी कहा गलत कहा है आपको। आपने सिटीजनशिप दी है, किरण नहीं, रिजिजू कोई ने सिटीजनशिप उनको नहीं दिया। सिटीजनशिप दी है। फोटोएं खिंचाई है, फोटोएं तमाम अखबारों में नहीं, और टीवी एकदम चैनल में आई है। नंबर 1। कोई सिटीजनशिप नहीं दिया है। तो आप मुझे ये बताइए नहीं, कि कोई आने वाले सिटीजनशिप दिनों में नहीं आप दिया। पाकिस्तान के कलाकारों आप को गूगल वीजा कीजिए, कोई देंगे या सिटीजनशिप नहीं देंगे? दिया। कांग्रेस और- गलत और बयानी जो- कर रही है, और उसको जो कलाकार- इनका बयान जो है वो कलाकार बाइबल अभी नहीं है यहाँ। आप ये सुनिए, जो कलाकार अभी हिंदुस्तान में हैं उनके वीजा कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, और नए जो पाकिस्तान के कलाकार आने वाले हैं उनको वीजा देंगे या नहीं देंगे? स्पष्ट उत्तर दीजिए। घुमा के क्या बोल रहे हैं? पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पार्टी से पूछ के आए, क्या कांग्रेस ये मांग कर रही है कि उनके वीजा कैंसिल किए जाए? हमारी पार्टी क्या को इस छोड़िए, हैसियत से अरे मैं कांग्रेस आपसे- में उस अरे हैसियत मैं से ये आपसे- मांग कर मैं सकते आपसे हैं? पूछ रहा हूं, आप उत्तर नहीं, दीजिए क्या ना। कांग्रेस ये आप मांग उत्तर कर सकती दीजिए। है? आज मैं कह रहा हूं कांग्रेस ये मांग कर सकती है। समय आ गया। कांग्रेस अरे आज मांग आप कर छोटा सा सकती ब्रेक है। है। आर पार में आपने जबरदस्त अपना फीडबैक दिया है और कंक्लूजन यही है। मनोज फेसबुक पे एक दर्शक है, वो लिख रहे हैं कलाकारों के साथ पाकिस्तान के राजदूत को भी वापस भेज देना चाहिए। यानी आप समझ रहे हैं सेंटिमेंट, भावना किस तरफ है, और समझदार को इशारा काफी होता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को एक बड़ा इशारा मिल गया है, समझ जाएं तो बेहतर है, नहीं तो जनता जनार्दन है जो पिक्चरों का भी फैसला करती है और राजनीति का भी फैसला करती है।